Coming up on this episode of the MythPat podcast. मैं साइकिल लेके निकलता था एंड मैं एकदम दूर जाता था गेम के एडवेंचर जैसा। आई शुड लिटरली गो लाइक चौपाटी साइड, उधर जाके मैं ऐसा था कि वहाँ पे पुलिस का ये भी होता था, सिक्योरिटी वगैरह होता था एंड मैं वो सिक्योरिटी क्रॉस करके वो साइड जाता था जस्ट बिकॉज वो साइड को गैड हाउस है इतना बड़ा। मैं अकेला नहीं, दिस इज रियल है भाई, गाइस इतनी दुनिया हिल गई थी उस टाइम पे। मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, मेरे को दिख रहा है राइट में पार्क में सब लोग यंग लोग हैं मेरे जितने, लाइक 20 साल के लोग 18 साल के लोग चल रहे हैं पार्क में और सबके हाथ में फोन है एंड वो लोग भी स्कैन कर रहे हैं कि अरे यहाँ पे कोई तो एक पोकेमॉन है। मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, मेरे से कोई तो बात कर रहा है, तू पोकेमॉन खेल रहा है क्या? अच्छा वहाँ पे जा, वहाँ पे अलग कैसा मिल रहा है, ऐसा हो रहा था। एक बार हम लोग जब चल रहे थे सिर्फ दादर चौपाटी के इधर और करेक्ट पानी के इधर, उन लोग को ऐसा स्क्वाटल दिखा था। वो स्क्वाटल पकड़ने गए थे, उनका छाता भी था फेंक के पीछे। तो आज का फैक्ट होने वाला है पोकेमॉन के बारे में, क्योंकि आज का पॉडकास्ट पूरा पोकेमॉन के बारे में है। सो ये फैक्ट मुझे बहुत टाइम से तुम लोग को बताने का था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कैसे बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क क्रीपी फैक्ट है मेरे हिसाब से। एंड ये फैक्ट भी नहीं है एक्चुअली, इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ रूमर। बहुत सारे लोग इसके बारे में मैंने देखा है, बात करते रहते हैं। इट्स अ मिथ, मतलब ये ऑब्वियसली प्रूव नहीं हुआ है, बट बहुत ज्यादा लोग ऐसे कहते हैं। तुम लोग को मालूम होगा लैवेंडर टाउन, तुम लोग ने मेरे गेम में देखा होगा पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में लैवेंडर टाउन है। उस टाउन का जो म्यूजिक है, जब भी हम लोग टाउन के अंदर जाते हो म्यूजिक इतना ज्यादा क्रीपी है, तुम लोग ने नोटिस किया होगा। तो ऐसा कहते हैं, रूमर है कि वो म्यूजिक इतना ज्यादा क्रीपी है, उस म्यूजिक में ऐसा कुछ तो है जिससे जापानीज बच्चे, ओके, बहुत ज्यादा जापानीज बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है। आई नो इट्स अ वेरी वेरी डार्क फैक्ट, पर मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी पढ़ा था। उस म्यूजिक में ऐसा कहते हैं कि कुछ तो हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट या फिर ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट है, जिससे ऐसा एकदम ऐसा लगता है वो म्यूजिक सुन के ऐसा एकदम सैड वाला फीलिंग आ जाता है, और उसी की वजह से बहुत ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, ऐसा रूमर है। मैं नहीं बोल रहा कि ये फैक्ट है, बट या वेरी स्कैरी। Welcome to a new episode of the MythPat podcast, a Spotify original। तुम लोग को याद होगा गाइज, कुछ महीने पहले, भी मुझे याद भी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा महीने पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरा स्कूल का एक ही बेस्ट फ्रेंड, एंड उसने ही मुझे पोकेमॉन का एडिक्शन लगाया था। तो अभी तुम लोग ने मेरे चैनल पे देखा होगा, मैंने एक जबरदस्त पोकेमॉन का सीरीज किया था एंड तुम लोग को वो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया था। एंड जब से मैंने वो सीरीज किया, मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं गाइज कि MythPat वो पोकेमॉन वाला पॉडकास्ट कब आएगा, MythPat बेस्ट फ्रेंड पोकेमॉन मास्टर कब आने वाला है वो पॉडकास्ट। तो फाइनली आज हम लोग बात करने वाले सिर्फ पोकेमॉन्स के बारे में विद द पोकेमॉन मास्टर मिस्टर निखिल प्रधान। हेलो आई एम निखिल प्रधान, मिथिलेश's स्कूल बेस्ट फ्रेंड। लिटरली वो डरा हुआ आवाज सेंस हो रहा है यहाँ पे, बट इट्स ओके डूड, आई अंडरस्टैंड, लाइक तेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसा बहुत बड़ा यूट्यूबर एंड ऑल दैट, बट इट्स ओके। मेरे लिए सब नया ही है ना, नया ही है, आई नो। ये अभी मेरे को बोल रहा था ये मेरी जिंदगी का पहला पॉडकास्ट और पहला और आखिरी है। तो मैंने सोचा कि अगर पोकेमॉन के बारे में बात करना है तो निखिल से अच्छा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि हमारी लिटरली फ्रेंडशिप गाइस, फ्रेंडशिप हम लोग आई थिंक कितने साल से दोस्त है हम लोग, करीबन जब हम लोग 7th स्टैंडर्ड में तब से तो दोस्त है। या 7th स्टैंडर्ड से ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा फूड बड़ी है। एंड मैं ज्यादा मतलब स्कूल में आई डोंट थिंक मैं ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में हूँ, इसके साथ ही हूँ, बट हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत ही पोकेमॉन से हुई थी। मैं ही बात करता हूँ क्योंकि तू तो बहुत नर्वस है, तेरे को भी टाइम लगेगा जोन में आने में, पर मैं अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बोल देता हूँ कि आई रिमेंबर आई थिंक वी वर इन व्हिच स्टैंडर्ड, तू थोड़ा बता, बीच में बता। 7th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग पोकेमॉन गेम खेलने लगे, उसके पहले तो हम लोग आगे पीछे के रोल नंबर्स थे ऑल द टाइम, और हम लोग अगर मेरा रोल नंबर अगर 18 होगा तो इसका 19 ऐसा, और हम लोग को ऐसा मतलब स्कूल के कोई इवेंट वगैरह रहेगा तो ऐसा हाइट वाइज अरेंज करते थे। सो एटलीस्ट अप अंटिल 7th वी बोथ वर द टॉलेस्ट इन आवर क्लास इन ओरिजिनल बी। आई थिंक आई वाज ऑलवेज द टॉलेस्ट। वाज आई नॉट? नहीं, एक लड़की थी हमारे स्कूल में, वो तो मुझसे भी टॉल थी भाई, उसको अचानक बढ़ गया ना उसका, ऐसा तेरा भी ऑल ऑफ अ सडन बढ़ा आफ्टर 10th। हां 10th के बाद मैं अचानक बढ़ गया, बट आई रिमेंबर लाइक मैं सबसे टॉल था स्कूल में, बट एक लड़की थी वो तो हमसे भी टॉल थी, बट एटलीस्ट अप अंटिल 7th हम दोनों ही टॉलेस्ट थे। बट वी वर नेवर फ्रेंड्स इन स्कूल। हम लोग मतलब हमारी कभी ज्यादा बात नहीं होती आई थिंक 7th स्टैंडर्ड तक आई थिंक। एंड तभी एक दिन ऐसे रैंडमली आई थिंक रास्ते से, आई थिंक हम लोग पास में रहते थे, ऐसे कुछ तो था, और हम लोग चल के घर पे जा रहे थे, तभी मैंने उसके कान पे, आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया, तभी बोलते ना दुनिया में सबसे एक रिग्रेट होता है लाइफ का, वैसे मैंने इसको बोला कि हे निखिल तेरे को मालूम है पोकेमॉन का गेम खेल रहा था, व्हिच वाज द गेम? इट वाज पोकेमॉन पर्ल। ओके, पोकेमॉन सिनोर रीजन, या सिनोर रीजन, अभी तो बहुत सारे रीजन्स आ गए हैं, पर पोकेमॉन पर्ल ये गेम था उस टाइम पे। एंड वो मैंने निखिल को बोला डूड ये गेम खेल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छा गेम है, आई थिंक तुझे भी ट्राई करना चाहिए। एंड दैट ट्राई करना चाहिए पे मेरा लाइफ पूरा और मैं उधर ही बोला हाँ मैं करूँगा। एंड इसने एंड तो इसको भी ऑब्वियसली वो गेम मैं बहुत खेलता था ये गेम गाइस, पोकेमॉन पर्ल हो गया, डायमंड हो गया, आई थिंक वो बहुत प्लैटिनम भी था। या ये डायमंड तो बहुत बाद में खेला, हायर लेवल। या सो मैं बहुत खेल रहा था ये गेम, तो इसको भी ये गेम चाहिए था, तो मैं इसके घर पे चला गया एंड गेस व्हाट, इस बंदे को कॉपी पेस्ट करना नहीं आ रहा था।
पीसी में। तो मुझे समझा नहीं, मैंने इसको पहले बता दिया कि डूड डाउनलोड कर लेना, मतलब ओके गाइस मैं पायरेसी को ऑब्वियसली प्रमोट नहीं करता, बट लाइक दीस थिंग्स आर सो ओल्ड, लाइक द ओनली वे टू प्ले देम इज थ्रू एमुलेटर्स एंड ऑल दैट। तो आई थिंक उस टाइम पे मैंने इसको बोल दिया था कि अरे इधर से ये कर ले वो कर ले और उससे तेरे को ये गेम मिल जाएगा, ऐसे मैंने उसको बोल दिया था। इसको बोलने से फर्क नहीं होगा, घर पे आके मेरे को दिखा दे कैसे करते। तो मैं इसके पहले घर पे गया, अभी मैं इसका कंप्यूटर के सामने बैठा, फिर ये बंदे को पूछा डूड कॉपी पेस्ट करना भी आता है क्या? इसको कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आ रहा था। नहीं, वो जो कुछ भी किया मेरे को समझा भी नहीं था। तो मैंने बेसिकली ऐसा वो गेम सेटअप करके दिया था उसको बस एक डबल क्लिक करने का था और वो गेम चालू होता था, उसको बस सेव करना आ रहा था वो गेम। एंड दैट इज वेयर द एंटायर पोकेमॉन जर्नी स्टार्टेड। एंड आई फील मेरा लिटरली 3 से 4 साल नेक्स्ट बस पोकेमॉन ही था। आई मीन पोकेमॉन पर्ल आया, फिर हम लोग उसका प्लैटिनम खेले थे, तो पर्ल का हायर लेवल था। करेक्ट। और वो थोड़ा टफर था। I'll tell you guys the fun part, okay? क्यों हम लोग ये गेम्स खेल रहे थे उस टाइम पे। आई रिमेम्बर रैंडमली हमने एक दिन डिसाइड किया कि ओके हमें पोकेमॉन क्यों पसंद था एज अ सीरीज। तुझे पोकेमॉन क्यों पसंद था? मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, 4th स्टैंडर्ड व्हाटएवर। क्यों पसंद था? मेरा ऐसा एडवेंचर था, ट्रैवल था। एडवेंचर ट्रैवल, दैट्स द थिंग आई फील अबाउट पोकेमॉन which everybody loves the most, is कि उसमें एडवेंचर होता है, 3 दोस्त एक साथ चल रहे होते हैं एंड उसके वजह से हम लोग पोकेमॉन देखते थे। तो जब ये गेम आया तभी ऐसा था कि इस गेम तो हम लोग खेल रहे पर इस गेम में बस एक ही कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर तो थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो जाता है, हम अकेले खेलेंगे तो उस दुनिया में। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सेम टाइम पे खेलेंगे कि अगर मिथिलेश शाम के 7 बजे खेल रहे हैं तो मैं भी शाम के 7 बजे मेरा गेम लोड करूंगा। Exactly. और 1 घंटा अगर खेले तो देखने का कौन किधर पहुंचता है घंटे में, so कितने जिम को हराता है, कितने पोकेमॉन पकड़ता है, हम लोग ऐसे कंपेयर करते थे। 7 o'clock को एक ही सिटी से चालू करने का। वो ऐसा नहीं था, वो गेम मल्टीप्लेयर नहीं था गाइस, वो ऐसा था कि उसका गेम अलग चालू है, मेरा गेम अलग चालू है, बट हम दोनों बस एक टाइम पे गेम चालू करेंगे खेलना एंड एक टाइम को वो गेम खत्म करेंगे। तो फिर हम बाद में कंपेयर करेंगे, अरे तू कौन से सिटी तक पहुंचा, मैं कौन से सिटी तक पहुंचा। ऐसा हम लोग वो गेम उस टाइम पे खेलते थे। और हम लोग ने पर्पसली अलग अलग स्टार्टर लिए थे। ओ यार में इसने फायर टाइप लिया था, मैंने ग्रास टाइप लिया था। ओ हाँ, एंड आई थिंक मैंने तेरे को बहुत ऐसा कन्विंस किया होगा कि तू ग्रास टाइप ले, क्योंकि मेरे को फायर टाइप चाहिए। फायर टाइप देन हाँ, पर फिर आगे जाके ग्रास को बहुत ये था कि वो ग्राउंड टाइप बनता है, तो इट वाज अ एडवांटेज। व्हिच इज योर फेवरेट स्टार्टर एक्चुअली? क्योंकि ओके बाय द वे मैं इसलिए बोलता हूँ ये पोकेमॉन एक्सपर्ट है क्योंकि अभी ये तुम लोग को सब रीजन्स का नाम बोलेगा, स्टार्टिंग से सब रीजन्स का नाम बोलेगा। पहले कैंटो रीजन है, फिर ऑरेंज आइलैंड्स, फिर जोटो रीजन, फिर होएन रीजन, फिर होएन में बैटल फ्रंटियर आता है जो फिर से कैंटो होएन में घूमता है। ठीक है। फिर आता है सिनोहा रीजन। ओके। सिनोहा के बाद आता है यूनोवा के बाद आता है कालोस। ओके। कालोस के बाद आता है फिर कालोस के बाद अलोला और फिर आता है गला रीजन, और अभी और एक आएगा नवंबर दिसंबर में नया गेम। बाप रे, बट तो इतने सारे रीजन्स है। तो मुझे याद है जब पहला पोकेमॉन का गेम आया, सो बाय द वे गाइस पोकेमॉन वाज अ गेम, ओके। ओरिजिनली पोकेमॉन का गेम पहले आया था और उसके बाद उसका कार्टून आया था। डिड यू नो दिस? I didn't know this. मेरे को लगा पहला कार्टून फिर गेम। Yeah, this guy, sorry guys, गलत पोकेमॉन मास्टर को लाया इधर, बट हाँ ऐसा हुआ था। सो तभी तो पहले तो बस 150 पोकेमॉन्स थे, इवन इन द 149 थे, 149 और फिर म्यूटू डिस्कवर हुआ था 150th, ऐसा कुछ था। ओके, तो म्यू से ही म्यूटू बनाते हैं ना, टीम रॉकेट ने बनाया था। ओके, Are you sure 150 थे? 150 की 151 है मेरे हिसाब से। 150 थे, 150 फर्स्ट वाज म्यूटू नया मिला था। एग्जैक्टली। एंड अभी बहुत कितने अभी 1000 तो रहेंगे शायद। एग्जैक्टली 900 के ऊपर तो है। एग्जैक्टली। अभी मैंने लास्ट टाइम देखा था कुछ मेरे हिसाब से 850 पोकेमॉन्स थे और सबके नए नए एवोल्यूशन, नए फॉर्म, अलग अलग रीजन का। एग्जैक्टली। तो जब हमने पोकेमॉन चालू किया था गाइस खेलना, तभी आई फील एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल, इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इट वाज अ सिंपल वर्ल्ड कंपेयर्ड टू नाउ। इट्स लाइक लिटरली दुनिया भर के पोकेमॉन, हर एक प्राणी को पकड़ो तुम लोग, अर्थ पे जो भी प्राणी है उसका ऐसा, मतलब अगर अर्थ पे कोई बेडूक होता है, बेडूक मतलब फ्रॉग से 10 पोकेमॉन बना दिया है। अगर टाइगर है, टाइगर से 10 पोकेमॉन बना दिया है। ऐसे कुछ भी बनाया अभी मुझे लगता है मेरे हिसाब से। डक का शेप का भी मित्र से देखा था, डक के शेप की 2-3 पोकेमॉन है यार, कुछ भी चालू है अभी। तो डू यू लाइक दिस कि बिकॉज पहले मुझे ऐसा लगता था कि पोकेमॉन मतलब बहुत सिंपल है, अच्छा है, तो अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया सब। मींस वो बहुत स्ट्रेच हो गया है और वो रिपीटेटिव हो रहा है, नया टाइप का एवोल्यूशन, नया टाइप का रीजन। बट फिर भी व्हाई डिड यू वॉच पोकेमॉन टिल लाइक लास्ट ईयर और दिस ईयर आल्सो? पूरा देख रहा हूं। तो हम लोग का और एक दोस्त है जो पोकेमॉन बहुत देखता था, अनिरुद्ध अय्यर। तो हम दोनों कालो सीजन क्लोजली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उसमें ऐश के पास एक ग्रेनिंजा था, उधर का वाटर टाइप स्टार्टर थर्ड एवोल्यूशन, और उन्होंने वो रीजन में मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। ओके। और इसको ग्रेनिंजा के पास एक बॉन्ड एवोल्यूशन था जिससे वो और ऐश फ्यूज होते थे। Oh yeah, I wanted to talk to you about this कि तूने मुझे एक बार बीच में मैसेज किया था कि ऐश पोकेमॉन बन गया। हाँ, ऐश ग्रेनिंजा के फ्यूज होता है, तो ग्रेनिंजा को ऐश के बाहर है तो वो ऐश ट्रेनर रहता है, बट ऐश कैन फील हिज पेन एंड ऐसा मतलब कब? द कांसेप्ट वाज वेरी गुड एंड द स्टोरी बहुत अच्छा था। और मैं और वो हमारा दूसरा दोस्त अनिरुद्ध, हम लोग देखते बैठे थे। एवरी वेडनेसडे की थर्सडे आफ्टरनून एपिसोड आता था, हम लोग
इंग्लिश सब में देखते थे, सब टाइटल्स इंग्लिश में। I mean, मैंने तो और उन्होंने एंड में जाके बहुत उसको मतलब ऐश को एंड में जाके फाइनल तक लेके गए और ऐश के पास सब एडवांटेज है और ऐश एंड में हार गया था। ऐश का वही है गाइस प्रॉब्लम, और वो हारा था चारिज़ार्ड के सामने, मेगा चारिज़ार्ड एक्स के सामने। ऐश का वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस कि ऐश जब जर्नी करने को निकलता है ना सीरीज में, बोलता है ऐसे बड़े बड़े इसमें बोलता है कि डिंडोरा पीट देता है कि मैं बनने वाला हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन मास्टर, और लिटरली वो जब निकलता है पोकेमॉन की जर्नी पे उसके बाद उसको कुछ नहीं जमता। उसके बाद पिकाचू उसको ऑटोमेटिकली बेसिक लेवल पे आ जाता है नए रीजन में। आई डोंट अंडरस्टैंड, पिकाचू वही लेवल पे नहीं था पिछले रीजन का, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन तो पिकाचू का लेवल 90 है इतना ट्रेन करके। अगर नए रीजन में गया पिकाचू फिर से लेवल 10 पे आता है। हाँ, मतलब मुंह भूल जाता है। उन्होंने बीच में रीसेट भी किया ना पोकेमॉन का सीरीज है, कुछ तो ऐसे हुआ था। ऐश का तो पूरा मुंह बदल गया मेरे हिसाब से। इन अलोला दे हैड डन इट, बट क्यों ऐसा करते हैं? पुराना ऐश कितना अच्छा दिखता था, अभी का कितना मतलब क्या है वो? आई डोंट नो व्हाई मैं अलोला फॉलो नहीं करता। आफ्टर जो कालोस में हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मैं और दूसरा दोस्त ने बहुत 2-3 दिन तो उस पे आर्ग्यू किया था कि उन्होंने कैसे इसको हराया, कैसे हराया। उसके बाद सब एडवांटेज था और हम लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, तो हम लोग ने उसका देखा ही नहीं है। But you are forgetting a very important part of the whole Pokemon world that happened before Sun, Moon, XY. Pokemon Go. मैं कभी पोकेमॉन को खेला ही नहीं था। We have played Pokemon Go. क्या? I never play, नहीं मेरे मित्र ने बहुत कन्विंस किया था, एक दूसरे से भी कन्विंस किया था। Pokemon Go गाइस ऐसा चीज था ना कि यार ये चीज हमेशा से चाहिए थी। मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि ओके ऐसा चीज है कि मुझे भी पोकेमॉन के गेम्स खेलता था ना गाइस, मैं हमेशा सोचता था कि पोकेमॉन तो ऑब्वियसली अपनी दुनिया में कभी आ ही नहीं सकते। मैं बहुत वैसे सोचता था कि चलो ये सामने कुत्ता बैठा है, क्या ये मेरा पोकेमॉन बन सकता है? ये बिल्ली बैठी है, मेरी पोकेमॉन बन सकती है? नहीं, असली पोकेमॉन्स कभी हो ही नहीं सकते। बट आई थिंक 4-5 साल पहले 2016 में पोकेमॉन गो रिलीज हुआ था एंड उसने आई थिंक पूरी दुनिया हिला रही थी। हाँ, एटलीस्ट इंडिया में लोग ऐसे निकल रहे थे, घर से निकल रहे थे, अगर घर पे मम्मी ने बोला कुछ सब्जी लेके तो जाते थे क्योंकि उनको आके बाहर पोकेमॉन मिलते थे। करेक्ट, और मेरा भी सेम था। मैं मेरे घर में बैठा हूँ, मेरे को दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे कि बाहर पकड़ो कोई तो गैडॉस है कहीं पे, तो मैं निकलता था। मैं मेरे पास तभी साइकिल भी थी, तो मैं साइकिल लेके निकलता था एंड मैं एकदम दूर जाता था, गेम के एडवेंचर जैसा। आई शुड लिटरली गो लाइक चौपाटी साइड, उधर जाके मैं ऐसा था कि वहाँ पे पुलिस का ये भी होता था, सिक्योरिटी वगैरह होता था, एंड मैं वो सिक्योरिटी क्रॉस करके वो साइड जाता था जस्ट बिकॉज वो साइड को गैडॉस है इतना बड़ा। मैं अकेला नहीं, दिस इज रियल बाय द वे गाइस, इतनी दुनिया हिल गई थी उस टाइम पे। मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, मेरे को दिख रहा है राइट में पार्क में सब लोग यंग लोग हैं मेरे जितने, लाइक 20 साल के लोग, 18 साल के लोग चल रहे हैं पार्क में और सबके हाथ में फोन है एंड वो लोग भी स्कैन कर रहे हैं कि अरे यहाँ पे कोई तो एक पोकेमॉन है। मैं चल रहा हूँ रास्ते पे, मेरे से कोई तो बात कर रहा है, तू पोकेमॉन खेल रहा है क्या? अच्छा वहाँ पे जा, वहाँ पे अलग कैसा मिल रहा है, ऐसा हो रहा था। मेरे भी दोस्त थे जो कैसा, एक बार हम लोग जब चल रहे थे सिर्फ दादर चौपाटी के इधर और पानी के इधर, उन लोग को ऐसा स्क्वाटल दिखा था, वो स्क्वाटल पकड़ने गए थे, उनका छाता भी था फेंक के पीछे, और दूसरे कॉलेज के बाहर ही ऐसा सब कुछ तो फैला था कि कोई तो कॉलेज के टेरेस के ऊपर चारिज़ार्ड है। करेक्ट, 2-3 चारिज़ार्ड थे, तो उधर एक्चुअली आई मीन सच में तो था ही नहीं, गर्दी हो गया था बहुत कि चारिज़ार्ड के लिए 2 चारिज़ार्ड के लिए। एग्जैक्टली, इतना बड़ा ये था। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, मैंने निखिल को बहुत बार बोला कि निखिल सुन, वी नीड टू गो ऑन एन इंटरनेशनल ट्रिप एंड प्ले पोकेमॉन गो। या मतलब या वी शुड गो लाइक समवेयर, ऐसा रीजन जहाँ पे जो हमने कभी देखा ही नहीं है। इट शुड बी अ कंप्लीट एडवेंचर 10 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए, एंड तेरे पास एक कैमरा होगा, मेरे पास एक कैमरा होगा, हम दोनों निकल जाएंगे और 5 दिन के बाद आएंगे और कंपेयर करेंगे कितने पोकेमॉन है, और मैं उसका ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। आई एम नो आइडिया, अच्छा है, बट मेरा बस एक प्रॉब्लम है इसमें कि निखिल को अगर मैंने कैमरा दिया तो मेरे को उस पर विश्वास नहीं है कि वो कैमरा पहले तो रहेगा, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी क्या, कुछ नहीं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूंगा पर बट ऑन का बटन ही दबाया नहीं था, ऐसा बहुत बार हो चुका है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, तो इसके साथ कुछ भी करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है। Nikhil, I give you a challenge, okay? You have to name all the 150 Pokemon fast, but you have only like 1 minute. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Pichu, Pikachu, Raichu, Mankey और Primeape, Metapod, नहीं Caterpie, Metapod और Butterfree, Weedle, Kakuna और Beedrill। इतना मुझे भी नहीं मालूम जो इसने अभी बोला। एक्चुअली गाइस, तुम लोग ना #TheMythPodcast ट्विटर पे जाके हमें बताओ कि विच इज योर फेवरेट पोकेमॉन, क्योंकि मुझे एक्चुअली जानना है कि प्लीज। और चारिज़ार्ड का नाम मत लेना, चारिज़ार्ड ही बोलने, चारिज़ार्ड का नाम, चारिज़ार्ड इज अ टैंक, चारिज़ार्ड छोड़ के जो भी चाहे। आई रिमेंबर आई लाइक नाइनटेल्स आल्सो, क्योंकि नाइनटेल्स बहुत पहले इसमें बहुत फायर थे, पर हम आगे जाके फायर मिलते ही नहीं है, क्लासी दिखता है बहुत नाइनटेल्स। और आर्कनाइन भी एक मस्त पोकेमॉन था, आर्कनाइन डॉग टाइप पोकेमॉन है, लेजेंडरी था, वो बहुत फास्ट था। इवन ड्रैगनाइट बहुत अच्छा पोकेमॉन था, बट वो मिलना बहुत डिफिकल्ट है, वो कभी मिलता नहीं था। लेवल 60 पे ड्रैगनाइट बनता है, और हम लोग का जब चैंपियन फाइनल होता था लेवल 55-56 मोर देन इनफ। तो व्हिच इज योर फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन? लेजेंडरी म्यूटू सबसे कूलेस्ट लगता है मुझे, बट
It's like only psychic type, so it has a weakness. बट एक्चुअली जब लोग बोलते हैं कि आर्शियस सबसे क्रेजी, आर्शियस बहुत क्रेजी पोकेमॉन है, वो टाइम बेंड कर सकता था. उसकी क्या पावर्स है? मैंने आर्शियस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है. तो ड्रैगन टाइप है, बट ही कैन स्टॉप टाइम, लाइक ही कैन पॉज टाइम एंड अटैक यू एंड देन डिसअपीयर. पॉज टाइम, अटैक यू एंड डिसअपीयर. तुम लोग को समझिएगा पॉज, तुम्हें मालूम ही नहीं क्या होने वाला है, सो यू हैव लिटरली नो आइडिया. उसको हराने के लिए और जिराटीना, डायलगा और फाल्के लगती थी, वो तीनों. हाँ, उसको हराया क्या कभी? नहीं. मुझे एक बात बोल, ऐश ने कभी किसी लेजेंडरी को पकड़ा है? नहीं, नहीं थिंक सो. ऐश को कभी मास्टर बॉल? अलोला में मकड़ मालूम नहीं, अलोला में देखा नहीं होगा. ऐश को कभी मास्टर बॉल मिला है? नहीं, पर उसको हम लोग जब छोटे थे तो जोटो रीजन में एक ऑरेंज कलर का जीएस बॉल मिला था. अच्छा. और वो कभी ओपन नहीं हुआ. उसने आई वाज गोना आस्क यू अबाउट दिस कि आई थिंक सीरीज में, टीवी सीरीज में एक गोल्डन कलर का पोकेमॉन होता था. जीएस बॉल मिला था ऐश को. और वो खुलता ही नहीं था. बहुत ट्राई किया था उन्होंने, गर्म पानी में डाला था, क्या क्या किया था उन्होंने शो में. और वो उन्होंने कभी चैप्टर किया ही नहीं वापस कि किधर हुआ, क्या हुआ वो उसका. अच्छा, तो अभी उसका सीक्रेट आया नहीं अब तक बाहर? नहीं. ओके. अभी के टाइम पे गाइस पोकेमॉन के इतने सारे कूल इवेंट्स होते थे. सो पोकेमॉन एमरल्ड जो गेम है ना गाइस, उसमें एक स्पेस सेंटर जैसी एक जगह है. वहां पे अगर आप जाओगे ना तो वहां पे कुछ नहीं होता. ओके, कुछ नहीं है वहां पे, रॉकेट नहीं होता, कुछ नहीं होता. पर एक स्पेसिफिक डे होता है साल में जब पोकेमॉन के कंपनी के जो लोग हैं, एक्चुअल पोकेमॉन जो जिन्होंने गेम बनाया है, वो लोग आपको इंटरनेट से जब आप आपके गेम को कनेक्ट करते हो तो पूरी दुनिया में सबके डिवाइस पे उसी स्पेस सेंटर के अंदर एक रॉकेट आ जाता है. And you can, I think you can board the rocket and go and catch Rayquaza. Not Rayquaza. नहीं, सो उस मतलब पूरे गेम में कभी वो रॉकेट नहीं होता. एक दिन ऐसा कुछ तो होता है कि पोकेमॉन का एनिवर्सरी या कुछ तो होता है, उस दिन पूरी दुनिया के लिए वो रॉकेट आ जाता है वहां पे. यू हैव टू सिट इन द रॉकेट. ऊपर जाने का, मून पे जाते हैं और मून पे कोई तो पोकेमॉन होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. मुझे मालूम होगा. मून पे आई थिंक Rayquaza ही रहेगा. Deoxys एग्जैक्टली. हां, रेड एंड ब्लू कलर का. या Deoxys करके पोकेमॉन जो बस मून पे होता है और वो बहुत डिफिकल्ट है. मतलब वो मिलता नहीं था, रेयर था. और उसके बॉटम के फॉर्म्स थे. Dude, there was this one Pokemon, now I don't even remember his name. बहुत ज्यादा स्कैरी था, घोस्ट टाइप पोकेमॉन था वो. घासली नहीं रे, ये तो लेजेंडरी था. लेजेंडरी घोस्ट, लेजेंडरी पोकेमॉन. जिराटीना ही होगा. जिराटीना नहीं. मुझे अभी उस पोकेमॉन का एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, पर मेरे पास उसका फोटो है और मैं वो फोटो निखिल को दिखाने वाला हूँ. लेट्स सी वो पहचान पाता है कि नहीं. दिस इज द रियल पोकेमॉन टेस्ट. ये कौन है निखिल? अच्छा, ये डार्कराय. डार्कराय लेजेंडरी पोकेमॉन. वो सिनोर रीजन में भी आया. हाँ, वो पोकेमॉन ऐसा है कि तुम लोग गेम में भी देखोगे ना, देख के डर लगता है उसको. हाँ, वो गेम में ऐसा था. हम लोग जो पोल खेल रहे थे, आफ्टर यू कंप्लीट द गेम, एक सिटी के एक दरवाजा लॉक रहेगा. आफ्टर यू द चैंपियन ओनली देन कैन यू एंटर, और एंटर होते ही वो आपको अटैक करता है. करेक्ट, तो था वो बहुत स्ट्रांग है. मेरे को आई थिंक मैंने इसलिए पकड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत डर गया था ऑलरेडी. और वो बहुत एक्चुअली डरावना था. वो टीवी में ही दिखाया था. वो बहुत डरावना था. इसलिए मेरे को लगता है ना गाइस कि तुम लोग को भी एक्चुअली पोकेमॉन के ये सब जो गेम्स है वो एक्सपीरियंस करने चाहिए. बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसे गेम्स अभी बनते हैं जो वो एडवेंचर होता था, जो वो फन आता था. वो अभी तो गेम बहुत इजी बन गई कि एक बैटल में सबको एक्सपीरियंस इजीली सब ट्रेन हो जाते हैं, सबका सिग्नल होता है. ऐसा नहीं था जब मेरा पहले पोल का चैंपियनशिप बैटल में था. मेरा सिर्फ स्टार्टर और मेरा राइचुई लेवल 60 पे थे और मेरे बाकी के 3 जन 40 to 45 पे थे. तो देखो शर्म नहीं आती तू इस उम्र में भी पोकेमॉन देखता है? तो पोकेमॉन उतना देखता नहीं हो क्योंकि आता है भी नहीं टीवी पे, पर वो गेम्स खेलता हूँ जब से वो स्विच लिया हो. आई नो, शर्म नहीं आता? तू भी खेलता है? मैं भी खेलता हूँ. बढ़िया. अभी तो बोलेगा चैनल के लिए खेला. मैं मेरा ऐसा मैं चैनल के लिए नॉस्टैल्जिया था ना पोकेमॉन. नो, मैंने निंटेंडो स्विच खरीदा क्योंकि मेरे को पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू खुद के लिए खेलना था. ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, या नॉस्टैल्जिया की वजह से. एंड जब मैंने खरीदा मैंने बोला कि अल्लाह ये ऐसा गेम है, ये तो मेरी ऑडियंस को देखना चाहिए. हां, यू कैन एक्चुअली वो एक्चुअली था कि यू थ्रो द बॉल एंड ऑल. ओके, तो पुराने गेम्स में ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि हाथ से बॉल फेंकोगे और बॉल जाता है. एग्जैक्टली. अभी के गेम में तुम लोग को वो कंट्रोलर पूरा हिलाना पड़ता है तभी जाके वो पोकेबॉल उस पे जाता है. एक्यूरेट एंड ऑल ऐश के साथ. आई थिंक इट्स अ फन थिंग टू हैपन. बट हम लोग बचपन में बहुत देखते थे बेन 10, ड्रैगन बॉल, डिजिमॉन, वो सब अच्छे जो थे. पोकेमॉन बेसिकली. बट पोकेमॉन के गेम्स जो थे 5:30 बजे आता था ना पोकेमॉन. 5:30 बजे आता था और सुबह 8 बजे उसका ही रिपीट ऐसा कुछ तो था. एंड हमारी फ्रेंडशिप ही उसी से हुई थी. और एक्चुअली पोकेमॉन की गेमिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. लाइक पोकेमॉन का गेम्स, पोकेमॉन इज ह्यूज. इसलिए तो मैंने चालू किया गेम खेलना चैनल पे. बिकॉज आई वाज लाइक भाई ये इतना बड़ा गेम है, ये इतना, इसकी ऑडियंस भी इतनी ज्यादा ह्यूज है, इसलिए मैंने वो चालू किया खेलना. और 90s और 2000s के किड्स विल रिलेट टू पोकेमॉन अ लॉट. हम लोग सब खेलते थे. और हम लोग स्कूल में कार्ड्स भी एक्सचेंज करते थोड़े लोग. मेरे को कोई पोकेमॉन के कार्ड समझ ही नहीं, बस कलेक्ट करता था. यू नो, ओ बाय द वे, वेरी गुड टॉपिक दैट यू गॉट, पोकेमॉन कार्ड्स. डू यू रीड अबाउट दीस पोकेमॉन कार्ड्स? आई मीन दे आर सोल्ड एज NFTs एंड ऑल, राइट? तो आजकल मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्रिप्टो करेंसी, NFTs ये सब का जमाना है. तो लोगन पॉल तुम लोग को मालूम होगा, बहुत बड़ा यूट्यूबर है. उसके पास सो उसने अभी रिसेंटली पोकेमॉन पिकाचू का कार्ड 4000 का, उसने भी 4000 का ही किया. उसने 4000 का किया. बट यू हैव नॉट सीन हिज लेटेस्ट वीडियो. उसके लेटेस्ट वीडियो में उसने पोकेमॉन पिकाचू का
PSA 10 मतलब सबसे हाई क्वालिटी होता है, 10, 9, 8 ऐसे सब क्वालिटीज होते हैं। सो PSA 10 का कार्ड उसने एक सीक्रेट बंदे से खरीदा। उस बंदे को अपना नाम कुछ रिवील नहीं करना है, फेस रिवील कुछ नहीं करने का। लोगन पॉल ने खरीदा। इमेजिन कितने को खरीदा ये कार्ड। दिस इज अ कार्ड, कार्डबोर्ड का कार्ड। NFT नहीं, it's not digital, इट्स अ रियल कार्ड। $5 million। करेक्ट। अब आई डोंट नो हाउ यू गेस दैट। रैंडम गेस था। एग्जैक्टली उसने ये कार्ड गाइस 5 से 6 मिलियन डॉलर्स को खरीदा, जो अगर हम कन्वर्ट करेंगे 42 करोड़। एक कार्ड 42 करोड़ का। आई रिमेंबर मेरे पास इतने सारे पोकेमॉन्स के कार्ड होते थे। हमारे 100 रुपए में 10 मिलते थे। आई नो तभी, बट ऑब्वियसली वो सब तो बहुत। पर अमेरिका में भी ऐसा हो कि अभी पोकेमॉन कि अगर आपका कार्ड अच्छा मिंट कंडीशन का है, यू कैन सेल इट, यू गेट मनी, इट्स बिकम अ इनकम फॉर पीपल। नाउ इट हैज बिकम इनकम। बट अगेन जो हमने ऑब्वियसली कार्ड्स खरीदे थे वो दादर के टॉय शॉप से खरीदे थे। आई डोंट थिंक हमारे मिंट कंडीशन बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरा तो उससे भी बड़ा ट्रेजेडी है कि मेरी मम्मी ने लेके सब कार्ड्स फेंक दिए। हाँ, मेरे भी अभी मिले, आई थिंक गए कचरे में। सो अभी तो हम बोल भी नहीं सकते कि हमारे पास तो एक्शन फिगर भी कितने थे। सब था यार मेरे पास ऐश का एक्शन फिगर था। Why would you have Ash का एक्शन फिगर? अमेरिका से ग्रैंड मॉम ने किसी ने लाया था। बट पोकेमॉन कार्ड्स हैज बिकम अ वेरी बिग थिंग इन अमेरिका। So, हम लोग पिछले 10-15 साल से आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स है। बीच में से कुछ तो हुआ था जिससे हमारी फ्रेंडशिप टूट गई थी। 6 से 8 महीने के लिए हम लोग ने बात भी नहीं की। I want to talk about this because निखिल को इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने उसको बोला नहीं था कि इसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस ऐसा हुआ था कि स्कूल डेज में हम दोनों को एक ही लड़की पसंद थी। याद हाँ, अभी निखिल और ऑकवर्ड होने वाला है। बोलना कुछ तो। मैं क्या ही बोलूं? नहीं बोलना। बोलने का तेरी मम्मी सुनने आ रही है पॉडकास्ट। सुनने ही माम, सुनने की तो सुनने की बोल दूंगा। I'm being honest. I've never been honest about all these things. So you also need to be honest. क्योंकि मैं गाइस हमेशा स्कूल में ऐसा था कि मैं शाय होता था। मैं कभी किसी को बताता नहीं था कि मेरे को ये लड़की पसंद है या फिर कुछ भी नहीं बताता था। बट आई थिंक इवेंचुअली जब स्कूल खत्म हो गया उसके बाद मैं थोड़ा सा ओपनली बताने लगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि हम दोनों को एक ही लड़की पसंद थी स्कूल में। एंड इंसिडेंट व्हिच आई रिमेंबर हैड हैपेंड कि हम दोनों को मालूम है हमें ये लड़की पसंद है और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हम ज्यादा लड़कियों से बात भी नहीं करते थे, हमें दोस्त नहीं थे एक्चुअली। हमारे बस लाइक 4-5 टोटल, हमारा 4-5 लोगों का ग्रुप था। एंड 1-2 लड़कियों से बात होती थी। तो एक ही लड़की थी जो हम दोनों को पसंद थी। एंड ऐसा हो गया था कि आई डोंट थिंक मैं तेरे को इंटरनली कभी हेट करता था। बट आई रिमेंबर एक चीज हुआ था कि स्कूल में, मैं स्कूल के नीचे हूँ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। मैं स्कूल के नीचे हूँ, हम लोग सब घर पे चल के जा रहे हैं। एंड ऐसा था कि मैं और वो लड़की ये साइड से चल के गए और ये नाटकी कर रहा था क्योंकि उसको वो साइड से चल के जाना था। तो मैं बोला हाँ ठीक है जा तू वो साइड से, मैं जा रहा हूँ इधर से, ऐसा करके मैं। और ये बंदा आई डोंट नो इसकी क्या सटक गई, इसने हाथ लिया और मेरे को जो मारा है ना उस दिन। यू रिमेंबर दिस? आई रिमेंबर, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में था टुवर्ड्स द एंड। और मैं तब से मैं इसके हाथ से डरने लगा हूँ क्योंकि इसको एक्चुअली आई डोंट नो स्कूल में कुछ नाम से भी चिढ़ाते थे क्योंकि ये बंदा अगर इसकी सटक गई ना तो इसके हाथ इधर उधर हो जाते थे। डू यू रिमेंबर दैट? हाँ होता था। So like, why did you hit me at that time? I have no idea. I mean अभी तभी ने सॉरी बोला, अभी तो सॉरी बोल सकता हूँ। I'm not this about that, but like एक लड़की कैसे तू मेरे को मारेगा? अभी वो रियल लाइफ में कितने लोगों के साथ होता है। हमने 8 महीने बात नहीं की थी एक दूसरे के साथ, and I remember that literally felt like a breakup phase to me. I think I remember the dates also, October 23rd की 24th. But how did you feel at that time? I've never asked. First I was like जाने दे मरने दे इतना क्या है। Then I felt sad और फिर जब after 12th हाँ फिर हम लोगों ने बात किया ही था। एंड में जाके जून में चालू। एंड में तो funny part is the way we became friends is वही लड़की ने हमारे पैचअप दोस्ती पैचअप करवाई थी। वही लड़की ने। So that was the funny part, but yeah. अभी कैसा लगता है तेरा एकदम ऐसा दोस्त इतना बड़ा यूट्यूबर बन गया, मतलब ऐसा कुछ लगता है तुझे कि नहीं? I mean हाँ मैं पब्लिक प्लेसेस गाइस मैं इतना अहंकारी नहीं हूँ, मैं मजाक में बोल रहा बट फिर भी बता। पब्लिक प्लेसेस में हाँ मतलब लगता है सब बच्चे आते मिथ पैट ऑटोग्राफ, मिथ पैट सेल्फी, पर एंड में वो मेरे लिए मित्रेश पाटनकर ही है ना, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। That's there. Yeah, that's a very sweet ending क्योंकि मेरी तारीफ हो गई है। So I think we should end the podcast here. Guys, I hope तुम लोग को ये पोकेमॉन स्पेशल पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं तो रेकमेंड करूंगा तुम लोग सच्ची में जाके पोकेमॉन के सीरीज हो गए, गेम्स हो गए, ये सब जाके खेलो। I think it's an experience you might like. It was a very important part हमारे चाइल्डहुड का। It was I think हाँ मतलब मे भी तुम लोग सर की बाकी के भी गेम्स थे, शोज थे डिजिमॉन हो रहे, बट हम लोग उससे तो देखने के लिए देखते थे क्योंकि समर वेकेशन चालू है, कुछ करते थे टाइम पास। बट पोकेमॉन के लिए तो जब हम लोग को गेम्स मिले अलग ही क्रेज था। करेक्ट, पोकेमॉन वाज पोकेमॉन एंड even when we are 50 probably there'll be some 20 more regions discovered. Correct. Ash will still have not won a single championship. Correct. जब हम 50 साल के होंगे फिर पिकाचू उसका रहेगा और हम लोग probably खेल रहे होंगे। Yeah, I think guys अगले 10-20 साल तक तो मैं पोकेमॉन देखने भी वाला हूँ, खेलने भी वाला हूँ, but I think ये बंदा भी खेलेगा।
ऑफ कोर्स मैं तो अभी नवंबर में जो नया गेम है उसमें रुका हूँ। वो भी खेलेगा ये बंदा। स्विच का गेम है, मेरा स्विच है। मैं तो गाइस पोकेमॉन गो भी खेलने वाला हूँ अभी चैनल पे। सो आई होप तुम लोग उस चीज के लिए एक्साइटेड हो। सो नीचे आपको अगर एक फॉलो का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज उस पर क्लिक करना, क्योंकि अगले ट्यूसडे को एक नया पॉडकास्ट आने वाला है। सो अभी मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। अच्छे से बाय बाय बोला, नर्वस नहीं था। आप सुन रहे थे द मिथ बैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को-प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा FX। फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे